हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटेसी नेशन 11। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आप सर्च कर सकते हैं फैंटेसी नेशन विदाउट एनी स्पेसेस। तो यहाँ सब फुटबॉल के मैचेस और रिसेंटली हमने बास्केटबॉल के मैचेस भी शुरू किए हैं। इस मैच में हम कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेलने जाने वाला है वुल्व्स और लिवरपूल के बीच में। सो इस मैच का किक ऑफ है आज रात को या कल सुबह 1:30 को। लाइनअप्स आ जाएंगी 12:30 के अराउंड। आप लाइनअप्स के लिए और फाइनल टीम के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रीसेंट फॉर्म देखी जाए तो वुल्व्स की रीसेंट फॉर्म ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है कि लास्ट 5 में से वो 2 मैच जीती हैं, 2 ड्रॉ हैं और 1 हारी हैं। तो उनका जो लास्ट मैच था वो उन्होंने एस्टन विला के साथ खेला था 0-0। जो उसके पहले का मैच था वो मैनचेस्टर सिटी से वो 4-1 हारे थे, जिसमें कोडी का गोल था। वही इनका इकलौता शॉट था टारगेट पे और वो हेडर से उन्होंने गोल मारा था और सेट पीस मोर्टिन्यो ने लिया था। और उसके पहले उनका मैच था न्यूकैसल यूनाइटेड से, उसमें नेवेस का गोल था और नेटो का असिस्ट था। तो नेवेस और नेटो ये तो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इनको याद रखिए आप, इनको लेना ही है आपको एसएल टीम में। तो अब लिवरपूल का देखा जाए तो लिवरपूल की रीसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रही है। मतलब प्रीमियर लीग में ये है कि वो अपने लास्ट कुछ मैचेस जीती नहीं हैं, कि चेल्सी से हार चुकी हैं, वो फुलहैम से हार चुकी हैं, एवर्टन से हार चुकी हैं और उनसे गोल भी नहीं पड़ रहे हैं। बट ये है कि उनके लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि उन्होंने लाइप्जिग को चैंपियंस लीग में नॉकआउट कर दिया है 2-0 से। ये जिनका इस वेडनेसडे को मैच था, प्रीवियस वेडनेसडे को, तो और वो क्वार्टर फाइनल्स पहुंच चुकी हैं। तो ये उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो उसमें आपने देखा कि साला का गोल था, माने का गोल था और जोटा और ओरिगी का असिस्ट था। तो और उसके पहले आपने देखा कि चेल्सी से गोल नहीं पड़े थे, 1-0 हार गए थे। फुलहैम जो टीम रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है उनसे भी 1-0 हार गए थे लोग। तो इनकी रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। इनका जो लास्ट हेड टू हेड था उसमें जो लिवरपूल जीती थी 4-0 अपने घर पे, सला का गोल था, माटिप का गोल था, वाइनाल्डम का गोल था और एक ओन गोल था। माटिप तो है नहीं क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं, और वाइनाल्डम जैसे प्लेयर्स तो आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करने चाहिए क्योंकि ये मतलब 10 में से 1 मैच में गोल मारने वाले प्लेयर्स हैं। तो ये आप लोगों को ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। जो वुल्स और जो इनका इसके पहले का हेड टू हेड था उसमें वुल्स का 1 था, लिवरपूल 2, उसमें भी लिवरपूल 2-1 से जीती थी। उसमें हिमेनेस का गोल था। जो आज आउट है क्योंकि इनकी इंजरी है, तो ये बहुत टाइम से आउट हैं। और हेंडरसन भी आउट है जिनका गोल था, और फर्मिनो डाउटफुल है इस मैच के लिए। अब स्टैंडिंग्स देखी जाए तो लिवरपूल 8th पे हैं। तो ये बहुत शॉकिंग है लिवरपूल जैसे क्लब के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर की ये डिफेंडिंग चैंपियंस थी और इनके लिए मतलब चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना तो मेजर प्रायोरिटी होती है। तो उसके लिए इनको टॉप 4 में फिनिश करना है, और टॉप 4 में जो चेल्सी है उनको अगर इनको फाइट देनी तो इनको अपने रेगुलरली ये सब मैचेस जीतने पड़ेंगे छोटे टीम्स के सामने। तो इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और देखा जाए वुल्व्स मिड टेबल में है, तो ना ये रेलीगेट होंगी, ना इनके पास यूरोपा लीग के लिए फाइट है। इनमें ज़्यादा मोटिवेशन है नहीं, बट इनको भी लिवरपूल जैसी टीम्स को हराना सबके लिए मोटिवेशन रहता है। अब प्रोबेबल लाइनअप्स देखा जाए तो वुल्व्स खेलेगी 3-5-2 फॉर्मेशन से, जिसमें 3 एट द बैक खेलेंगे, बॉली, कोडी और साइस। अगर आपको लगता है कि वुल्व्स क्लीन शीट रखेगी तो आप उनके डिफेंडर्स सब लेना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मेरे को लगता है कि शायद लिवरपूल आज कमबैक करना चाहेंगे और गोल मारना चाहेंगे, और ये तीनों ही हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर इनके विंग बैक्स खेलेंगे समेडो, ये काफ़ी अटैकिंग है, और ओटो भी इंजरी से हैं बट इनकी रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, और समेडो से आप असिस्ट के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेवेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इनके, क्योंकि ये पेनल्टीज़ पे भी हैं और ये गोल भी मार रहे हैं रिसेंटली। मोटिन्यो सेट पीसेस लेते हैं, तो मतलब अगर कोडी, बॉली या साइज में से कोई हेडर मारता है तो उसमें मोस्टली मोटिन्यो या फिर नेटो का असिस्ट होगा, क्योंकि ये लोग सेट पीस वाले हैं। विलियम होजे लाल लीगा से आए हैं, उनके रिकॉर्ड लाल लीगा में अच्छे थे बट अभी तक प्रीमियर लीग में इतना कुछ अच्छा कर नहीं पाए। और ट्राओरे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनके पास काफ़ी पेस है। तो ये आर्नल्ड के साइड अगर खेलते हैं तो ट्रेंट आर्नल्ड को परेशान कर सकते हैं अपनी पेस से। और अब देखा जाए लिवरपूल की लाइनअप। लिवरपूल में सला माने के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर्स हैं, इनको आपको लेना ही है एसएल टीम में, और ये आपके बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन भी होंगे।
जोटा भी इंजरी से आए हैं लेटेस्ट, बट ये भी लिवरपूल के टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका भी अटैकिंग में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। और अगर फर्मिनो खेलते हैं तो वो भी आप मतलब वो भी ले सकते हो, बट वो फैंटेसी में इतना अच्छा नहीं क्योंकि चांसेस काफ़ी मिस करते हैं, बट अगर वो गोल मार दें तो आपको वन साइडेड जिता देंगे। बाकी वाइनाल्डम जैसे प्लेयर मैंने आपको बोला है कि इनके 10 में से 1-2 मैच में ही गोल के चांसेस होते हैं ज़्यादातर। अलाकांट्रा जैसे प्लेयर्स आपको पासेस बहुत करेंगे और ये इंटरसेप्शंस और टैकल्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कर्टिस जोन्स भी मतलब पूरे 90 मिनट्स नहीं खेलते हैं, बट इनका भी गोल थ्रेट रहता है। डिफेंडर्स में रॉबर्टसन और आर्नल्ड, ये दोनों तो आपको लेने ही हैं क्योंकि ये काफ़ी अटैकिंग हैं, ये क्रॉसेस डालेंगे बॉक्स में, और सलाह और माने को अगर इनकी बॉल मिल जाती है तो वो गोल मार देंगे, तो इनके असिस्ट आ सकते हैं। और फैबिन्यो मतलब इनके मेन डिफेंडर हैं क्योंकि यही सबसे एक्सपीरियंस सेंटर बैक हैं, तो इनके भी मतलब इनका भी गोल थ्रेट रहता है और ये भी इंटरसेप्शन और टैकल्स करेंगे काफ़ी। और वैसे ही अगर वुल्व्स की टीम किससे देखा जाए तो ये है कि इनके सब भी मतलब जैसे आप कह सकते हो कि समेडो जैसे प्लेयर साइज बॉली कोडी, मतलब इन सब में ज़्यादातर ये वैसे सेंटर बैक से ज़्यादातर क्लियरेंसेस और ब्लॉक्स करते हैं, बट अगर इंटरसेप्शन टैकल्स आएंगे तो इन 6 प्लेयर्स के काफ़ी होंगे। तो अगर आपको इंटरसेप्शन और टैकल्स से लेना है इनके प्लेयर्स तो ये 6 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर आपको लगता है कि लो स्कोरिंग मैच होगा तो गोल नहीं पड़ेंगे तो यही पॉइंट देंगे इंटरसेप्शन और टैकल्स के। ये हो गई लाइनअप्स। अब टॉप स्कोरर्स देखा जाए तो नेवेस के हैं 5 गोल, नेटो के हैं 5 गोल और 5 असिस्ट, हिमेनेस जो बाहर हैं इनके 4 गोल हैं, पॉडेंस रेगुलरली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं आजकल तो इनके 3 गोल और 2 असिस्ट हैं, साइज़ के 3 गोल हैं, तो देख सकते हैं आप हेडर से कितने इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी आप देख सकते हैं बॉली और समेडो के 1-1 असिस्ट हैं, बट समेडो और कोडी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोडी ने आपने देखा था सिटी के सामने ही लास्ट टू लास्ट हेड टू हेड में गोल मारा था। लिवरपूल के तो स्टैंड आउट आप कैप्टनसी देख सकते हैं कि मोहम्मद सलाह हैं, 17 गोल्स और 3 असिस्ट, मतलब ये कभी भी अपने दिन पे हैट्रिक मार सकते हैं। इनका भी डिसेंट फॉर्म इनके कैलिबर के हिसाब से चल नहीं रहा है, बट ऐसे प्लेयर ज़्यादा देर शांत नहीं रहते हैं, इनका भी कभी भी गोल आ सकता है। उसके बाद सादियो माने, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लिवरपूल के विद 7 गोल्स एंड 3 असिस्ट। फर्मिनो थोड़े डाउटफुल हैं, बट इनकी मैं आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा अपने। बाकी जोटा भी आप देख सकते हैं 5 गोल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट हैं। और रॉबर्टसन और आर्नल्ड आप देख सकते हैं 5 असिस्ट और 3 असिस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। बाकी इंजरीज में देखा जाए तो गोमेज, माटिप, वैन डाइक, हेंडरसन ये सब तो आउट हैं। लिवरपूल का काइंड ऑफ रीज़न ये भी है स्ट्रगल करने का कि इनके मेन जो डिफेंडर्स हैं मैटिप, वैन डाइक, ये आधे टाइम इंजर्ड रहे हैं, और जो इनकी मिडफील्ड से क्रिएटिविटी आती है हेंडरसन, वो भी इंजर्ड हैं। सो इसलिए लिवरपूल के लिए आजकल जीतना काफ़ी भारी पड़ रहा है। और फर्मिनो भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सिर्फ गोल थ्रेट से नहीं बट इनमें भी क्रिएटिविटी रहती है, ये थोड़ा बहुत अटेंशन अपने पे लेते हैं, इसलिए सलाह माने थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो उनके गोल्स आ जाते हैं। और इंजरीज में वुल्स के तो हिमेनेज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो आउट हैं, बहुत काफ़ी टाइम से आउट है, बट उनके बिना भी वुल्स काफ़ी डिसेंट कर रही है। अब हम फाइनल अपनी ड्रीम 11 टीम देखते हैं। तो इसमें तो कीपर मेरे को तो पैट्रिशियो ही लेना है क्योंकि मेरे को जो लगता है कि लिवरपूल ज़्यादा शॉट्स लेगी तो इनके सेव्स के ज़्यादा चांसेस होंगे। डिफेंडर में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इम्पॉर्टेंट हैं, रॉबर्टसन इम्पॉर्टेंट हैं, और फैबिन्यो। अगर आपको लगता है लिवरपूल की क्लीन शीट होगी तो आप इनके सब डिफेंडर ले सकते हो, बट ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि गोल थ्रेट है थोड़ा बहुत सेट पीसेस से तो कोडी और साइज भी काफ़ी सही प्लेयर्स हैं, बट टैकल्स और इंटरसेप्शन ये समेडो के काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये विंग बैक पे खेलेंगे तो इनके टैकल और इंटरसेप्शन के पॉइंट्स होंगे। और मिडफील्ड में सादियो माने आप एसएल में ड्रॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी अपने दिन पे आपको वन साइड जिता सकते हैं, वन साइड हरवा सकते हैं। रूबन नेवेस पेनल्टीज़ पे हैं, प्लस इंटरसेप्शन और टैकल्स के पॉइंट वो एक्स्ट्रा बोनस हैं आपके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। जोटा अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको इनको भी लेना ही है, यहाँ पे आप सिलेक्शन मत देखिए क्योंकि अगर ये स्टार्ट करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने चैंपियंस लीग में भी सलाह को असिस्ट दिया था। और स्ट्राइकर में सलाह इंपॉर्टेंट हैं, नेटो अगर आपको लगता है इनका भी गोल थ्रेट और असिस्ट थ्रेट है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पास 8.5 क्रेडिट बचते हैं तो आप मोटिन्यो ले सकते हैं क्योंकि
आप देख सकते हैं हर मैच में ड्रीम टीम में, क्योंकि इनके इंटरसेप्शन और टैकल्स के पॉइंट होते हैं और ये सेट पीसेस लेते हैं, तो अगर कोई हेडर गोल आता है तो इनके भी असिस्ट आएगा। हेंडरसन तो आउट है, इनको लेना नहीं है। अलकांतरा पासिस करेंगे तो उसके पासिस के पॉइंट्स और इंटरसेप्शन और टैकल्स थोड़े बहुत हैं, उनके पॉइंट्स होंगे। कर्टिस जोन्स इनका गोल थ्रेट है तो आप इनको ले सकते हो। तो प्रेजेंटली मैं मोटिन्यो के साथ जा रहा हूँ, एक डिफ़ॉल्ट टीम। तो काइंड ऑफ ये डिफ़ॉल्ट टीम लग रही है मेरी। और इसमें आप देख सकते हैं कैप्टन मैं सलाह को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन आपके पास माने सेफ हैं, नेवेस भी एक ऑप्शन है, और अगर आपको लगता है लिवरपूल क्लीन शीट रखेगी तो आप रॉबर्टसन या आर्नल्ड को भी बना सकते हैं वाइस कैप्टन। प्रेजेंटली मैं माने के साथ जा रहा हूँ, और काइंड ऑफ ये एक मेरी टीम है, डिफ़ॉल्ट टीम। बाकी आपको फाइनल टीम तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।